चोर डाकू लुटेरे फैसल टाउन फेज़ 2 को खा गए या उसमें घपला कर दिया या उसकी फ़ाइल 2 नंबर है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से वीडियो है। अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से बात होगी, क्योंकि आजकल मार्केट में वो ज़रा लॉस में चल रही है। उसकी जो बुकिंग फाइल्स थी वो ऑलमोस्ट 30,000 50,000 के लॉस में भी जा रही हैं। सबसे पहले आप एक सिनेरियो को समझें कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 है ये सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि ये जब चौधरी मजीद साहब ने अनाउंस किया तो लोकेशन इसकी रखी गई ठलिया इंटरचेंज के करीब कहा गया, कहीं धमियाग वाले रोड पे कहा गया, चक्री रोड के ऊपर कहा गया। असल इसकी लोकेशन है क्या, देखें, ये आपने अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, अब्दुल्ला सिटी या अल हरम सिटी देखी हैं तो आप यही इमेजिन करें कि अल हरम सिटी और अब्दुल्ला सिटी के बीच में या कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ ये जो सोसाइटी है ये वाक़ होगी। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस सोसाइटी को अनाउंस हुआ हुए ऑलमोस्ट अभी तकरीबन 3 महीने या 3.5 महीने हुए हैं। जब फैसल टाउन फेज़ 2 को अनाउंस किया गया तो एक इतनी बड़ी मार्केट में हाइप क्रिएट कर दी गई, जिसमें एक आम इन्वेस्टर जो था, यानी कि इंडिविजुअल जो था, एक तो डीलर्स हैं या डेवलपर्स हैं जो कि इन्वेस्टर भी होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल यानी कि मेरे और आप जैसा जो बंदा होता है जिसने एक प्लॉट लेना होता है, 2 प्लॉट लेने होते हैं किस्तों पे कि वो 4 साल में डेवलप हो जाएगा तो आप घर बना के रह लेंगे, या आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी ले सकते हैं या लेते हैं कि आप वहाँ पे 4 साल तक इजीली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, क्योंकि 27 लाख का प्लॉट आपको कुछ ही किस्तों के साथ साथ इवज़ आपका हो जाता है। तो एक तो ये मॉडल होता है जो कि दुनिया भर में होता है, मतलब कि हम किसी भी चीज़ में अगर देख लेते हैं कि अगर हम होम अप्लायंस की शॉप्स पे भी जाते हैं वहाँ पे भी हमें डिफरेंट ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना फ्रिज, एसी, टीवी सब बेच रहे होते हैं। इसी तरह सोसाइटीज़ भी प्लॉट्स जो हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट पे देती हैं, क्योंकि सोसाइटी को एकदम से जो उसका बायर है वो नहीं मिलता, वो उसको इजी वे में लेकर आती है ताकि एक मेजॉरिटी को ग्रैब कर सके और साथ ही साथ आपको एक अच्छे जो प्लॉट्स हैं या सोसाइटी है वो प्रोवाइड कर सके। इसमें जो डेवलपर है उसको भी फ़ायदा होता है, जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है उसको भी फ़ायदा होता है। आपने इस साइकी को समझना है कि बेसिकली जो प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे दिए जाते हैं वो आया ठीक हैं या नहीं हैं, वो मैं आपको ये बता दूं कि ठीक हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा मरहला होता है वो ये होता है कि जो इस सोसाइटी का डेवलपर है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने पहले कितनी सोसाइटीज़ को बना के वो डिलीवर कर चुका है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्या है, यानी कि हिस्ट्री उसकी क्या है कि उसने जो सोसाइटीज़ बनाई थी आया कि उसने प्रॉमिस किया हुआ है अपने एंड यूज़र से या इन्वेस्टर से कि इस टाइम के अंदर मैं आपको सोसाइटी बना के दे दूंगा तो और पोजेसन दे दी जाएगी या बैलेटिंग कर दी जाएगी, क्या वो डेवलपर इन पर पूरा उतरा है। आपने एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका डेवलपर है कि वो कितना ऑथेंटिक है। इसमें आजकल जो फैसल टाउन फेज़ 2 है वो लॉस में जा रहा है, उसकी वजह ये है लॉस भी आर्टिफिशियल क्रिएट किया जाता है, और जब उसको ओवर सेलिंग उसकी हो जाती है, यानी कि जब प्लॉट ज़्यादा सेल हो जाते हैं तो भी एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। जब फैसल टाउन फेज़ 2 को अनाउंस किया गया तो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में या आप पाकिस्तान में भी कह सकते हैं ऐसी एक धूम मचा दी गई थी कि पता नहीं जैसे प्लॉट फ्री में मिल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको ये बताते चलें कि जो डीलर है, सोसाइटी डीलर्स को इन्वॉल्व करती है, सोसाइटी डायरेक्ट जो है इंडिविजुअल से इंटरेक्ट नहीं करती, उनको सेल आउट नहीं करती, वो अपने एजेंट्स को बुलाती है, उसका जो ऑथराइज्ड डीलर है उसको बुलाएगी, उसको डिनर भी देगी, उसको लंच भी कराएगी, उस पर उनकी गेट टुगेदर होगी, जो उसके बिल्डर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, उनका सीईओ होगा, सोसाइटी का जो डायरेक्टर है वो होगा, सब गेट टुगेदर करेंगे। उसमें एक सोसाइटी अपना प्लान जो है वो उन डीलर्स के साथ रख देती है। उसके बाद पोटेंशियल देखा जाता है कि आया कि उनको रिस्पॉन्स डीलर्स की तरफ से कैसा आया है, क्योंकि एंड पे आपको जो फाइल बेचनी है वो डीलर ने देनी है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है।
जब डीलर्स के साथ गेट टुगेदर हो जाती है, अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, तो फाइल बेशक उसकी बिकी हैं या नहीं बिकी, प्लॉट सेल हुआ है या नहीं हुआ, वो एक आर्टिफिशियल एक हवा क्रिएट कर दी जाती है। जी फैसल टाउन तो आते ही वो सारा बिक गया, उसकी इतनी % बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता, होता ज़रूर है लेकिन सिर्फ अल्फाज की हद तक होता है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कहीं दूर पड़ी होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे फाइल्स को बताया गया कि जी बुकिंग चली गई है, इतने % बुक हो गया, इतने % बुक हो गया। अब आप ये देख लें कि आपकी जो 5 मरले के प्लॉट की जो फाइल की बुकिंग थी वो आपके 30,000 डाउन जा रही है, जो कनाल की थी वो आपको 50,000 डाउन जा रही है। तो ये चीज़ें सारी जो डीलर हैं वो खुद क्रिएट करता है। अब इसमें आप एक और चीज़ को समझें, क्योंकि हम डीलर नहीं हैं, हम एक प्रॉपर्टी पोर्टल हैं, हम आपको सही तरह से गाइड करते हैं, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट पे मैं अभी आऊँगा, जो कि मैं ख़ुद बजाते गया हुआ हूँ, आपने वीडियो भी देखी होगी, मैं इसमें शॉर्ट्स भी लगा दूँगा। मैंने उसको भी जाके फ़िज़िकली विज़िट किया है। 2-3 चीज़ें टेक्निकली ठीक हैं और कुछ गलत हैं। जो गलत हैं वो ये हैं कि आपको कन्वेंस किया जा रहा है, मेंटली एक चीज़ बताई जा रही है, एक्सेप्ट कराई जा रही है आपके दिमाग को कि जी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है बहुत ही कामयाब होने जा रहा है और सब कुछ है। आपको 2-3 चीज़ें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन और एरिया के बारे में बता दूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब मैं वहाँ पे विज़िट पे गया था तो मैं धमियाल ठलिया इंटरचेंज वाली साइड से गया था। अच्छा खासा उस रास्ते का बेड़ा गर्क हुआ है, सही रास्ता नहीं है वो। अभी सोसाइटी बनी है, शायद फ्यूचर में बेहतर हो जाए, ठीक है। अभी जो हालात हैं वो रास्ता ठीक नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, उसके दूसरे रास्ते को हम आते हैं तो एक चक्री इंटरचेंज है। चक्री इंटरचेंज पे आप जाते हैं, आपको दोबारा से पीछे 25 मिनट जाना पड़ेगा, फिर आप सोसाइटी में फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में आप जाएंगे, वो आपको एक अच्छा खासा लंबा चक्कर पड़ जाता है। अगर आप प्रॉपर एक रास्ता देखें या साफ़ रास्ते की तलाश करें तो आपको चक्री इंटरचेंज सूट करता है, ठलिया नहीं करता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप धमियाल वाली साइड से जाते हैं तो आप ये देख लें कि वो एक अच्छा खासा एक रश वाला एरिया है। आप वहाँ से डेली की ट्रैवलिंग इस्लामाबाद पिंडी में नहीं कर सकते। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन उसकी ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, अब्दुल्ला सिटी, हरम सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है। हालात आपके सामने हमने रख दिए हैं। चक्री इंटरचेंज डेफिनेटली आपने देखा होगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी डेफिनेटली आप लोगों ने देखी होगी। आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस लोकेशन को माइंड में रखें कि आपने कहाँ पे प्लॉट लेना है। आपको पता होना चाहिए कि वो किस एरिया के अंदर आ रहे हैं। एरिया मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, जो मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें ठीक हैं। ठीक ये है कि जो सोसाइटी है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, उसमें उन्होंने डेवलपमेंट अच्छी खासी कर दी है। मैं अभी होकर आया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे मशीन ठीक ठाक काम कर रही है, लेवल हो रही हैं चीज़ें। लेकिन जो टेक्निकली थोड़ी सी मैं जगह के हवाले से बात करूँ तो ये पोटोहार का एरिया है, जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बहुत मुश्किल कंस्ट्रक्शन है। ज़मीन ऐसी है, ऊंची नीची है, तो आपको या तो प्लॉट में डेप्थ मिल सकती है या आपको बहुत हाइट मिल सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने देखना है कि आपका अगर डेप्थ मिल गई तो डेप्थ अच्छी खासी आपको मिलेगी। वो आपको 25-25, 30 या 60-60 फुट की जो है वो डेप्थ मिल जाएगी। उसमें फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी डबल हो जाती है। तो अगर आप माइंड बना के बैठे हैं जी आप 5 मरले ले लेंगे और उसमें आपने 86, 87, 88, 90 लाख आपने ग्रे स्ट्रक्चर का रखा हुआ है, आपका प्लॉट ही डेप्थ में आ गया तो आपका वो 90 लाख कहाँ से लगेगा? आपका तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पड़ जाएगा आपको प्लॉट। तो ये चीज़ें वो हैं जो कंस्ट्रक्शन को भी आप माइंड में रखें कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी मुश्किल है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो डीलर्स की तरफ से एक क्रिएट की जाती है कि हाइप क्रिएट करते हैं कि जी फैसल टाउन बहुत कामयाब हो गया, उसमें आपने सारों ने अंधाधुंध फाइलें ख़रीद ली। अब वो मार्केट में जब देखा कि उसकी लोकेशन है, क्योंकि उस टाइम पे तो लोकेशन और ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं गई है, ये तो आप बस फाइलों पे पैसे जाए जा रहे हैं, बुकिंग पे पैसे जाए जा रहे हैं। जब वो चीज़ें सारी देखना शुरू की तो अब पता चला वो 30,000 लॉस में चली गई है। अब होगा क्या? अब जिसने एंड यूज़र ने पहले बुकिंग ले ली है, फाइलें ले ली हैं, अब वो घबराया फिर रहा होगा कि भाईजान ये तो नुकसान में जा रहा है, मैं फ़ौरन बेच देता हूँ। अब जब आप बेचेंगे तो आगे कौन बैठा हुआ है? फिर वही डीलर बैठा हुआ है। तो उसने आपको प्लॉट देते हुए भी खा लिए, आपसे प्लॉट लेते हुए भी खा लिए, ठीक है। और फिर एक टाइम आएगा कि ये प्राइसेस दोबारा से ऊपर चली जाएंगी। तो बेहतर ये है कि
कि अगर आप लोग प्लॉट्स वगैरह ले चुके हैं तो उनको थोड़ा सा होल्ड रखें, बुकिंग करा ली है आपने तो उसको होल्ड रखें, उसको बेचने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल हम समझते हैं कि नहीं है, लेकिन एट द एंड आपका अपना डिसीजन होता है। एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2-4 महीने ज़रा रुक जाएं, तो उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन इंशाल्लाह ले सकेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा डेवलपमेंट की मैं बार बार बात करूं तो जहां से ठलियां इंटरचेंज से मैं आया था और फैसल टाउन की जो हदूद थी वो शुरू हुई, वहां से दूर से ही मुझे मशीनरी काम करती हुई नज़र आ गई थी। एंड आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि ये होगा इस तरह का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो चौधरी अब्दुल मजीद हैं, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, B17, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बना के डिलीवर कर चुके हैं। फैसल हिल्स वगैरह में हम जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, हमने उसको फिज़िकली जाके हम विज़िट करते हैं। बड़े ही कामयाब उनके जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो दे चुके हैं, ठीक है। तो इस पे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे जो मशीनरी है वो काम कर रही होगी, क्योंकि जो वीडियो के शुरू में कहा था कि जो बिल्डर है, डेवलपर है आपकी सोसाइटी का, वो कितना क्रेडिबल है। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो वो टाइम से पहले जो डिलीवर है अपना प्रोजेक्ट वो कर देते हैं। तो इसमें भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस पे टाइम से पहले डिलीवर इसको कर देंगे। इसके साथ अगर आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए इस नीचे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पे भी आप हमें अपनी सजेशन, अपने सवालात पूछ सकते हैं। उस पे हमारी टीम आपको क्विकली जवाब देगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।